राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? तो आप लोगों को पहले 11 चैप्टर चाहिए था डेप्रिसिएशन, बिकॉज इट्स रियली अ टफ चैप्टर है ना। तो मैं अब डेप्रिसिएशन और ट्रायल बैलेंस साथ साथ चलाऊंगी, बिकॉज हमारा जर्नल का ओवरव्यू कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आज हम डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन के कुछ क्वेश्चंस ही हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करके कुछ टाइम में हम अपना ट्रायल बैलेंस भी स्टार्ट करेंगे, या फिर इसके साथ साथ ही हम ट्रायल बैलेंस चलाएंगे अपना। ओके, तो डेप्रिसिएशन हमने करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेप्रिसिएशन जब आप चैप्टर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11। सो व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? एक्चुअली में जब हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स होती है उनकी वैल्यू के अंदर रिडक्शन आती जाती है, उनकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है ड्यू टू यूज़, वियर एंड टीयर, वेस्ट, मतलब ऑब्सोलेंस ऑफ टाइम। ठीक है, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी के कारण, किसी भी कारण से जब हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी हम अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। जब हमारा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा फिर हम ओवरव्यू पे जाएंगे, जिसमें हम सारी थ्योरी और प्रैक्टिकल फिर से करेंगे। ओके, प्रैक्टिकल में मैं आपको सिर्फ इलस्ट्रेशंस करवाती होती हूँ ज़्यादातर, या फिर जो मेन पॉइंट्स होते हैं वही बताती हूँ, है ना, जब हम ओवरव्यू करते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल अपने सॉल्व करते हैं। 23 प्रैक्टिकल्स हैं इसके, जल्दी स्पीड पकड़ के फटाफट कवर करेंगे। ओके, पहला है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दो मेथड होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट टफ है, बट इट्स नॉट रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। ये एक बार करना है, बट ये एग्जाम्स में नहीं आता। बट पंजाब बोर्ड में तो नहीं आता है, सीबीएसई में शायद आ सकता है। सीबीएसई का मैं कंफर्म्ड नहीं कह सकती, क्योंकि सीबीएसई के अंदर कभी भी कुछ भी आ जाता है। बट सीबीएसई में आने के चांसेस भी सिर्फ 1% है। 99% चांसेस है कि या तो सिंगल मेथड, सॉरी, स्ट्रेट लाइन मेथड आएगा या फिर डिमिनिशिंग मेथड आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। ठीक है, तो पहले फटाफट अपना स्ट्रेट लाइन खत्म करते हैं। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। तो देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है जिसके अंदर हमने एक बार डेप्रिसिएशन निकाला कि हमने इतना % डेप्रिसिएशन लगाना है, उसके बाद हम हर स्टेप के अंदर उतना ही डेप्रिसिएशन लगाते हैं, हम चेंज नहीं करते। वहीं डिमिनिशिंग के अंदर हमारा पहला जो डेप्रिसिएशन होता है वो लगाने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आ जाती है फिर हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे करोगे पता चलता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कंपनी है, उसने 20,000 का प्लांट परचेज किया। ठीक है, एक कंपनी ने 20,000 का प्लांट परचेज किया, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी दी? 8 ईयर्स। ओके, और आफ्टर 8 ईयर्स उन्होंने बोला उसकी स्क्रैप वैल्यू हमारे पास करीब होएगी 4,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब हमने क्या बताना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, की कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है तो वो किस तरीके से निकालोगे? सबसे पहले आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन होना चाहिए। ठीक है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करोगे और उसे एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स के साथ डिवाइड कर दोगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एनुअल डेप्रिसिएशन। उसके लिए क्या करना होता है हमें? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ओके, तो अब ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 20,000, जितने पे आपने खरीदा। स्क्रैप वैल्यू क्या होगी कि एंड में हमें क्या लगता है कि कितनी वैल्यू बच जाएगी, वो होगी 4,000। उसको हम 8 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो देखो अब कितना आता है। ये आ गया ऊपर 16,000। 16,000 को हमने 8 से डिवाइड कर दिया, 2,000 आ गया। ठीक है,
तो भी 2000 क्या आ गया आपका एनुअल डेप्रिसिएशन, यानी आपने हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे कि आपका एंड में स्क्रैप वैल्यू ये आ जाए 8 साल बाद। ठीक है, तो कितना चार्ज करोगे आप 2000। अगर आप 8 साल तक 2000 चार्ज करते रहोगे तो आपका कितना आ जाएगा, एनुअल स्क्रैप कितना बच जाएगा 4000। जस्ट लाइक कि देखो आपने निकालनी है कि मेरे पास अभी 20,000 रुपये हैं, तो मैं अगले 8 साल तक उस 20,000 को अगर खर्च करूँ, 8 महीने तक, चलो ठीक है 8 महीने तक अगर मैं उसको खर्च करूँ और एंड में मैं सोचूँ कि मेरे पास 4,000 रुपये बच जाएँ, कम से कम मेरे को 4,000 रुपये बचाने हैं, तो मैं कितने खर्च करूँ कि मेरे एक महीने में इतने आ जाए। तो सबसे पहले तो आप टोटल में से ना 4,000 निकाल दोगे कि मेरे पास 4,000 बच जाने चाहिए, तो मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ 16,000 का। फिर आप सोचोगे कि ये 16,000 तो 8 महीने का निकला, एक महीने का कितना होगा, तो आप उसको 8 के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक महीने का आ जाएगा 2,000। वैसे ये की है 8 के साथ डिवाइड करके एक साल का 2,000 का डेप्रिसिएशन निकाल लिया, एनुअल डेप्रिसिएशन, साल का डेप्रिसिएशन। ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के बाद क्या करेंगे हम, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे हम, जो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन है उसको ओरिजिनल कॉस्ट के साथ डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई 100। तो ये कितना है, ये आ गया आपका 2000, ये आ गया आपका 20,000, ये आ गया आपका 100। ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इसको इसके साथ कट कर दो, इसको इसके साथ कर दो, ये इससे कट हुआ 10 आ गया। तो आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ गया 10%। देखो बुक के अंदर ये आंसर है 10%। ना हो तो बताना। पता चल गया कि एनुअल डेप्रिसिएशन ऐसे क्यों निकालते हैं हम। अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आगे बहुत काम आता है और डेप्रिसिएशन में से क्वेश्चन आता ही आता है। एंड सॉरी टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे ट्रायल बैलेंस के लिए बोला था, बट ट्रायल बैलेंस एक कम वेटेज लेके चलता है। ठीक है, वो कम मार्क्स का आता है, बट डेप्रिसिएशन ज़्यादा मार्क्स का आता है और वो आगे भी बहुत ज़्यादा काम आता है। सो मुझे डेप्रिसिएशन पहले करवाना ज़्यादा कन्वीनियंट लगा, क्योंकि इससे आपका ज़्यादा मार्क्स का सिलेबस पहले कवर हो जाता। तो बाई चांस अगर आपका ट्रायल बैलेंस कवर नहीं भी हो पाता, तब भी आप उसके अंदर जर्नल या लेजर बना के आते, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, फुल नहीं मिलेंगे बट कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी ट्रायल बैलेंस बनाने में मैं आपको सिखाऊंगी, सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, बट प्लीज़ गिव मी सम टाइम। मैं एक बार डेप्रिसिएशन करवा दूँ उसके बाद प्लीज़। ओके, तो चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या लिखा है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें लिखा है ऑन 1 जनवरी 2018। कब, 1 जैन 2018 अ लिमिटेड कंपनी परचेज अ मशीन फॉर ₹72,000 एंड स्पेंड ₹4,000 ऑन इट्स इंस्टॉलमेंट। कि कंपनी ने 72,000 की मशीनरी खरीदी और 4,000 की उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट करवाई। At the date of purchase, it was estimated that the scrap value of the machine would be ₹6,000 at the end of 10 years. जब ये मशीन खरीदी गई थी तब ये एस्टिमेट किया गया कि 10 साल बाद इस मशीनरी की वैल्यू 6,000 रुपये रह जाएगी। कितने साल बाद, 10 साल बाद मशीनरी की वैल्यू कितनी रह जाएगी 6,000 रुपीज़। तो अब हमने क्या क्या बनाना है, एक मशीनरी अकाउंट, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, एंड 4 साल की बनानी है। हमें यहाँ पे बोला हुआ है इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर 4 years इफ डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट इसलिए इसे कहा जाता है कि फर्स्ट ईयर में जितना डेप्रिसिएशन लगा है हर साल उतना ही डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी यही होता है कि जितना डेप्रिसिएशन इस बार लगा है स्ट्रेट
डायरेक्टली बस उसी डेप्रिसिएशन को लगाते हमने जाना है, ठीक है। उसके अंदर कोई कम ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, सम सॉल्व किया जाए फिर, आ जाओ। हाँ जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा हमारा, तो इसके अंदर हम पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं ना, निकालें, फिर उसको आ जाओ जो हमने पीछे पर फॉर्मूला लगाया था उसी के साथ हम इसका निकालेंगे। तो यहाँ पे हम पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अपना एनुअल डेप्रिसिएशन के अंदर को निकालने के लिए हम क्या चीज़ करेंगे कि मैंने आपको क्या बताया था जब अभी मैंने पीछे जर्नल कराया था कि जब भी आप कोई मशीनरी या कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हो तो उसके अंदर आपको इंस्टॉलेशन करा रहे हो या उसकी कोई कैरेज वगैरह कुछ भी पे कर रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर ही ऐड हो जाती है। तो इसलिए इसका टोटल ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी 76,000, उसमें से स्क्रैप 6,000 माइनस किया, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स यानी 10 डिवाइड कर दे, कितना आ जाएगा 7,000, ठीक है। अब हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाना है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे 7,000 अपॉन 76,000 इंटू 100, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9.21%, ठीक है। अब हम 9.21% आ गया, वैसे 9.21% निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, हमारे पास ऑलरेडी एनुअल डेप्रिसिएशन आ चुका है कि हमने एनुअल डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, यानी साल में हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाना है। तो आपने निकाल लिया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो भी सही है, इससे भी सही आएगा और इससे भी सही आएगा, ठीक है। तो अभी पहले हम क्या करेंगे, अपना मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, आ जाओ फिर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपना मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, ठीक है। ये डेट हमने यहाँ पे कर दी, ओके। तो अब देखो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी एसेट है उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो हम इधर वाली साइड लिख देंगे, ओके। एंट्री क्या आती होती थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक डेबिट से यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट भी लिखना है, ओके। और यहाँ पे डेट क्या आ जाएगी 1/1/18 टू बैंक अकाउंट 72,000, फिर यहाँ पे फिर से आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो इंस्टॉलेशन, कितना 4,000 1/1/18, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा 76,000, वही 76,000 हमें कहाँ चाहिए, इधर वाली साइड। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमने कितना फाइंड आउट किया था 7,000, तो वो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 31/12/18 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,000, ठीक है। अब बाकी क्या आ जाएगा हमारे पास बैलेंस, कैरी डाउन 31/12/18 बाय बैलेंस कैरी डाउन 76 में से 7,000 का कितना आ जाएगा 69, तो 69,000 यहाँ पे आ गया। अब भी 69,000 को इधर कैरी फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे 2018 1/1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके 69,000 2018 31/12, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,000 और साथ में क्या आ जाएगा आपका बाय बैलेंसिंग फिगर, बाय बैलेंस कैरी डाउन,
कितना आ जाएगा? 69 में से 7 गए, 62,000। एक चीज़ और आपको बोला गया है कि आपने सिर्फ 4 साल के अकाउंट्स बनाने हैं, तो आप सिर्फ 4 साल के बनाओगे जिसमें से 2 साल के बन चुके हैं। अब हम तीसरा साल स्टार्ट करेंगे 2019, ठीक है। 1 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 31 12 31 12। यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 62,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय बैलेंस कैरी डाउन। 7,000 यहाँ पे आ गया, 62 में से 7 गए, कितना आ जाएगा? 55,000। यहाँ पे कितना आ गया टोटल? 62,000 यहाँ पे आ गया और 62 ही यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके बाद आ जाता आपका लास्ट ईयर 2020 एंड 2020। यहाँ पे आ जाएगा 1 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 55,000। यहाँ पे क्या आएगा? 31 12। यहाँ पे क्या आएगा? 31 12 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय बैलेंस कैरी डाउन, ओके। तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितना आ जाएगा? 7,000 और बैलेंस कैरी डाउन हमारा कितना आ जाएगा? 48,000। इसका टोटल किया 55,000 और यहाँ पे भी कितना आ गया आपके पास? 55,000। इसके साथ आपका मशीनरी अकाउंट हो गया खत्म। मशीनरी अकाउंट हो गया खत्म। अब हम बनाएंगे अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट। जल्दी से इसको लिख लो फटाफट मशीनरी अकाउंट को। कुछ टफ नहीं होता है मशीनरी अकाउंट के अंदर, जितना डेप्रिसिएशन होता है वो माइनस करते रहते हैं और दिखाते रहते हैं कि डेप्रिसिएशन लगने के बाद इसकी वैल्यू कितनी रह गई है। ओके डेप्रिसिएशन अकाउंट मैं नहीं बनाऊंगी, वो मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं। सेम परफॉर्मा बनाना है, बिल्कुल सेम एज इट इज। डेट पर्टिकुलर्स एजिफोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एजिफोलियो, ठीक है। डेबिट क्रेडिट यहाँ पे लिख देना डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे ऊपर लिखोगे ईयर 2018 2018, ठीक है। यहाँ पर डालोगे डेट 31 12, यहाँ पे भी डालोगे 31 12, ठीक है। जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो साल के एंड में ही बनता है, ठीक है। या तो मार्च के एंड में या दिसंबर के एंड में, जब भी आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है उसके एंड में ही बनता है, स्टार्टिंग में या बीच में कभी नहीं बनता, ठीक है। बीच में तब बन सकता है, हम कह सकते हैं बीच में तब अमाउंट आ जाती है उसकी जब हमने बीच में कोई मशीनरी सोल्ड आउट कर दी हो तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंड वाली डेट आ जाएगी। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप? टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ से उसको ट्रांसफर करोगे ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे लिख दोगे टू मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे लिख दोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेट्स इट। और कुछ भी नहीं करना है। और दोनों के अंदर 7,000 7,000 7,000 7,000 7 7 7 7 चारों सालों के अंदर यही करना है, ओके। उसके अंदर कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी, ठीक है। कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी, कुछ कैरी डाउन नहीं होना, कुछ ब्रॉड डाउन नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। यहाँ पे ईयर की एंड की डेट, यहाँ पे भी एंड की डेट, और यहाँ पे टू मशीनरी, यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अमाउंट सभी के अंदर सेम। ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे होगा आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट चारों सालों का सेम सेम, ओके। अब हम थर्ड करें, आ जाओ फिर थर्ड करते हैं। ये न्यू चैप्टर है ना, इसलिए ज़्यादा नहीं करेंगे, 3 क्वेश्चन ही करेंगे आज, ठीक है। फिर एकदम से ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए ना न्यू चैप्टर का। सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना सिखाऊंगी, वैसे ये भी सेम ही है ऑलमोस्ट।
वासु एंड कंपनी ने एक्वायर की एक मशीन ऑन 1 जुलाई 2018, ठीक है, एट अ कॉस्ट ऑफ ₹70,000 कि उन्होंने 1 जुलाई 2018 को, कब, 1 जुलाई 2018 को एक मशीनरी ली, कितने की, 70,000 की, एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने लगाए उसके ऊपर, 5,000। ओके, फर्म ने बोला 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है हर साल, 4 साल का मशीनरी और डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने शो करना है, ठीक है। तो अब देखो पिछले क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ था, हमने एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला था 7,000, इसमें हमें बोला है कि आपने हर साल 10% का क्या लगाना है, क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। ओके, तो लगा कर देगी 10 साल का डेप्रिसिएशन, 10% का डेप्रिसिएशन, कितने साल तक, 4 साल तक। हाँ जी, तो 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है हर साल का। अब मशीनरी अकाउंट बनाए, इसके अंदर बस एक चीज़ नहीं है, बाकी सारा सेम ही है। तो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले 2018, ओके, यहाँ पे भी हमने लिख दिया 2018। यहाँ पे उन्होंने कब बोला है, एक साथ को उसने खरीदी थी, टू बैंक अकाउंट, कितने की, 70,000, ठीक है। और फिर से एक साथ को क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलेशन, ओके, इंस्टॉलेशन कितने की आ जाएगी, 5,000 की, कितना आ जाएगा टोटल यहाँ पे, 75,000, ओके। और यहाँ पे पहला क्या आ जाएगा, अब हमने डेप्रिसिएशन लगानी है ना, कब लगाएंगे, 31/12 को, यानी 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, 31/12 को लगाएंगे। अब जब हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगानी है, बहुत सारे बच्चे यही गलती करेंगे, यहाँ पे डेट का बहुत ज़्यादा चक्कर पड़ता है, सबसे कंफ्यूजिंग यहाँ पे डेट करती है। 1 जुलाई को खरीदा है, 1 जनवरी को नहीं, कि आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओ। जिस दिन एक मशीनरी खरीदी जाती है उस दिन से ही उसका डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट होता है। कब खरीदी गई है, 1 जुलाई को, जुलाई से लेकर दिसंबर तक महीने गिनो, कितने हुए, 6, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हो गए। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे, वो कैसे लगेगा, 75,000 इंटू 10/100, ठीक है, इंटू 6/12, 6/12 क्यों, 12 में से 6 महीने का, तो 7500 का हाफ 70 कितना आ जाएगा, 3750, पूरा एज इट इज़ ये लिख के आना है वर्किंग नोट के अंदर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3750। अब ये 3750 आ गया, 75,000 में से इसको माइनस कर दो, 3112 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 71250, कितना, सॉरी यहाँ पे आएगा 75,000, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर पे चलो, 2019 पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 71250। देखो एक्चुअल में पूरे साल का कितना लगना था, 7500, है ना, इसका भी 7500 ही होता अगर हमने 1 तारीख को इसे खरीदा होता, बट अब हमने इसे कब खरीदा है, 1 जुलाई को, है ना, तो इसीलिए इसका आधे साल का कितना लग गया, 3750। बट पूरे साल का एक्चुअल में कितना डेप्रिसिएशन बनता है, 7500। तो जब हम सेकेंड ईयर में लगाएंगे तो वो पूरे साल का लगेगा, और पूरे साल का जब लगेगा तो कितना लगेगा, 7500। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 31/12
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना 7500। फिर आ जाएगा 31/12 बाय बैलेंस कैरिड ऑन। अब 71250 में से क्या माइनस कर देंगे हम, 7500। कितना आ जाएगा आपके पास, 63750। ठीक है, वैसे ही अब 2020 का हम कर देंगे। 2020 के अंदर भी 7500 की डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगी, फिर बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन करके फिर वापस 7500, फिर बैलेंस आ जाएगा। डेट सेट आपका सम सॉल्व हो जाएगा। और जब आप डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे ना, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में पहले साल में प्रॉफिट एंड लॉस हो या फिर टू मशीनरी अकाउंट हो, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों ये अमाउंट जाएगी। फिर बाकी के जो 3 ईयर होंगे उसके अंदर ये वाली अमाउंट जाएगी। ठीक है, इट मीन्स कि मशीनरी अकाउंट में हम जितना डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी उतनी ही अमाउंट जाती है। ठीक है, चाहे वो डेबिट साइड हो चाहे वो क्रेडिट साइड हो। ओके, तो ये 2020 और 21 का आप खुद करना, उसे खुद ट्राई करके देखना कि कि इतना हमें समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, इतना आपका होमवर्क है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना, बैलेंस कैरी डाउन करके डेप्रिसिएशन माइनस करना है, सेम डेप्रिसिएशन 7500 ही माइनस करते जाना है। ओके, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे क्योंकि फिर आप लोगों के लिए नया टॉपिक है तो कन्फ्यूजन होगी। ओके, तो जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। ध्यान रखना आप सब अपना, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करना। कोई भी कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, हर हर महादेव।